आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन एंड इंडिया में लगभग 15 करोड़ ओल्डर एडल्ट्स हैं एंड विद एजिंग बॉडी में बहुत सारे डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज में क्रॉनिक डिजीज का रिस्क रहता है, फंक्शनल लिमिटेशंस रहती है एंड रिस्क ऑफ फॉल्स रहता है। एंड इन सब की वजह से ओल्डर एडल्ट को दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है जो कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करता है। अगर आप भी अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होना पड़े ड्यू टू फंक्शनल लिमिटेशंस। 30 की एज के बाद आपकी बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस चालू हो जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हार्ट रेट का कम होना, हीट एंड कोल्ड टॉलरेंस का कम होना, आपका मसल मास और बोन डेंसिटी कम होने लगती है, आपकी बैलेंसिंग एबिलिटी कम होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। तो सवाल अब ये आता है कि क्या ये सारे डीजनरेटिव चेंजेस सिर्फ एक्चुअल एजिंग की वजह से होते हैं? तो जवाब है नहीं। सिर्फ 50% डीजनरेटिव चेंजेस एक्चुअल एजिंग की वजह से होते हैं, बाकी 50% किसी भी तरह की एक्सरसाइज ना करना, पुअर न्यूट्रिशन, टबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन एक्सेट्रा रीजंस की वजह से होते हैं, जिसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल से ऑल्टर कर सकते हैं। ओल्डर एडल्ट्स को स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि फिजिकली एक्टिव होने से आप एज रिलेटेड चेंजेस को मिनिमाइज कर सकते हो और क्रॉनिक डिजीज के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। ओल्डर एडल्ट्स में रिस्क ऑफ फॉल्स बहुत ज़्यादा रहता है ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस, सो बैलेंस ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है। तो चलो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन पर हम प्लेज लेते हैं कि अपने घर के ओल्डर एडल्ट्स को एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस कराएंगे सो दैट वो एक हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें।